प्रदेश कांग्रेस कमेटी का धरना प्रदर्शन मुंगेली नाका ग्राउंड में वोट चोरी गद्दी धरना प्रदर्शन में कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जमकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और चोरी करके सत्ता पर कब्जा कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट में लाखों वोटर को काटने के मुद्दे पर प्रश्न किया तो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं देकर भाजपा जवाब दे रही। छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी करके सत्ता पर आए सचिन पायलट ने भाजपा नेताओं के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के ऊपर कोई जांच नहीं होती, जबकि सबसे भ्रष्ट नेता भाजपा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश की जनता को भाजपा के द्वारा वोट चोरी के बारे में कांग्रेस पार्टी अभियान के तहत जानकारी देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी सरकार में कोई जनता के हित में काम नहीं हो रहा है, जनता सब देख रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा उटपटांग बयान जारी दे रहे हैं, जनता को उन्हें भी देख रही है, वोट चोरी करके सत्ता में काबिज किए हैं। टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर पलटवार भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में जनता के हित में काम हो रहा था, मगर भाजपा वोट चोरी करके सत्ता पर आई है और पूरे देश में वोट चोरी करके सत्ता का कब्जा करने में लगी हुई है। मतलब आप मानते हैं ना जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो एफआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट चोरी रुकना चाहिए ना। क्या लगता है भाजपा पूरी तरह से गिरी हुई है। हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं आप लोग, उसमें कैसा बात? सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 16, 17, 18 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। विभिन्न जिलों में, शहरों में, गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, वोट चोरी रोका जाए, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल वोट चोरी हो रहा है बल्कि संविधान का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाए है, इसलिए जनता को उनको कोई परवाह नहीं। चाहे बिजली बिल कितना आ जाए, गौठान बंद हो जाए, मवेशी मर जाए, किसानों को खाद ना मिले, स्कूल बंद हो जाए, बच्चे पढ़े मत, इनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ये जनता समर्थन से नहीं बना है, इसीलिए कोई परवाह नहीं। अगला चुनाव क्या आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? आप सचिन पहले जी बोलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी ने, राहुल गांधी जी ने पुख्ता प्रमाणों के साथ इस देश के निर्वाचन आयोग से कुछ सवाल पूछे थे और ये सवाल जनता ने देखे पूछते हुए मुझे खेद है कि निर्वाचन आयोग ने जवाब में ना तो जांच करी, जिन तथ्यों को हमने पत्रकारों ने किया राहुल गांधी जी, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाओ एफआईआर रिपोर्ट लिखवाने के लिए और थानेदार बोले कि पहले शपथ पत्र लिख के दो मेरे को, कि कहाँ का न्याय? मतलब वो छुपाना कुछ चाहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग के चयन की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट देने से मना करना, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर देना, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग सब लोग मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को इस देश में चुनाव संपन्न कराने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो प्रमाण राहुल जी ने दिए वो फुल प्रूफ, लाखों वोटों को ऊपर नीचे किया गया, एक एक मकान में 250 वोट दिखाए गए, मरे जिन्ना लोगों को मरा हुआ दिखाया गया और जानबूझ के बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए। तो हम लोग चिंतित इस बात से कि जिस तरह इस लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोगों के वोट का आप किसी के लूट कर रहे हैं, भाजपा वाले कोई बात नहीं, जल जंगल जमीन, लेकिन वोट को लूट रहे हैं। हमारे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जाकर। आज हमने जो संभाग की यहाँ रैली करी है, पूरे प्रदेश लेवल की सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम सब मिलकर 4-5 दिन लगातार हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ऐसा क्यों है? निर्वाचन आयोग को खुद आगे आना चाहिए और इस देश के किसी एक मतदाता को भी अगर कहीं संकोच है, संशय है या कोई सवाल है जहन में, उसका स्पष्टीकरण करना
इस निर्वाचन आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। अनिल जी, आपने कहा कि भाजपा के नेता क्या साधु है क्या? मैंने कहा भाजपा के लोग पाखंड करते हैं, वो लोग, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती, दिन उन पर लूट बचा रखी है। 11 साल में भाजपा के किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया है और कांग्रेस के नेताओं को अपमानित करने का, दंडित करने का, भयभीत करने का उन्होंने मन बनाया है। इसको मानने वाले